हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अ वेन्यू टू एडवेंचर। और आज है हमारी मॉरिशस ट्रिप का डे 3। और इस ट्रिप में हम कवर करेंगे मॉरिशस का मोस्ट फेमस इले सर्व को। इस वीडियो में हम बात करेंगे इले सर्व के कॉस्ट की, ऑल मेजर एक्टिविटीज एंड मेन अट्रैक्शंस। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आप ये टूर कहाँ से और कैसे बुक कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। अर्ली मॉर्निंग में 7:30 के अप्रॉक्स अपना ब्रेकफास्ट करके हम अपने आउटरिगर रिजॉर्ट से निकल पड़े थे इले सर्व के लिए। ये जो टूर है थोड़ा जल्दी शुरू हो जाता है। एक्चुअली जो भी आपका टूर जिससे आप बुक कर रहे हैं वो आपको एक टाइम देते हैं कि 8:30 या 9:30 तक मीटिंग पॉइंट बताते हैं। जैसे हमें पहुंचना था जेरोम एम्बार्किंग पॉइंट पे, तो वहां पर मिलने के लिए बोलते हैं कि सब टूरिस्ट को जिन जिनको लेके जाना होता है उनको वहीं पे बुलाते हैं। ये लोग टाइम के एक्चुअली बहुत पंक्चुअल हैं। अगर टाइम से आप नहीं पहुंचेंगे तो हार्डली 5 to 10 मिनट्स आपका वेट करते हैं और वो निकल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज करानी होती है। लाइक 5 आइलैंड को दिखाते हैं, वाटरफॉल, लाइट हाउस, स्नॉर्कलिंग पॉइंट, इन सबको कवर करने के साथ लंच का भी टाइम इसी में इंक्लूडेड होता है। और जो मेन आइलैंड है इले सर्व, वहाँ पर वाटर एक्टिविटीज भी करवाते हैं, तो उनमें टाइम लगता है। और ये जो कैटरमैन है इसको कुछ लोग बोट भी कहते हैं और क्रूज भी कहते हैं, तो ये पानी इसको ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए ये पहले हमें एक बोट से लेके गए। क्रूज पे पहुंचते ही उन्होंने हमें टी कॉफ़ी सर्व की, नमक पारे भी सर्व किए थे। और ये जो पानी है वो इतना क्रिस्टल क्लियर था कि मतलब आपको ओशन जो फ्लोर है वो साफ दिख रहा था। पानी इतना क्लियर था कि जो छोटी छोटी फिशेस थी वो भी हमें बिल्कुल अपना नॉर्मल आई से ही विजिबल थी, देख पा रहे थे हम उनको। और ये जो सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये प्रेस्किल आइलैंड रिजॉर्ट है। पहले हम इसको सोच रहे थे कि यहाँ स्टे करेंगे, बट ये बहुत एक्सपेंसिव था। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो प्लीज़ यहाँ मतलब आप स्टे कर सकते हैं। इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा रिजॉर्ट है ये, तो ये इसको भी आप अपनी लिस्ट में रख सकते हैं अगर आपका बजट अलाउ करता है तो। ये देखिए, मतलब कोरल रीफ्स को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। मतलब मालदीव्स जैसा वाटर यहाँ पे हमें देखने को मिला। चारों तरफ हरियाली है, बहुत खुला खुला है आसमान, पहाड़ भी दिख रहे हैं, पानी भी दिख रहा है। बड़ा ही और पानी मतलब ठंडा महसूस हो रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था इस टूर पर हमें। और पानी में मुझे तो एक बार जो है स्टारफिश भी दिखाई दी ऐसे ही अपनी ओपन आई से। और ये देखिए मेरे हस्बैंड और बेटा मस्ती करते हुए। ये देखिए मेरा बेटा भी कितना खुश है। सब लोग अंदर की सीट छोड़ के बाहर ही आ गए थे, यहीं पर बैठे हुए हैं सब, नज़ारों का मज़ा ले रहे हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा था। एक्चुअली कुछ करना नहीं पड़ रहा था, ना चलना था ना कुछ। आराम से आप बैठे हैं, ड्रिंक्स वगैरह सर्व हो रही हैं आपको, खाते पीते। ये टूर कैसे हो गया, मज़ा आ गया इस टूर। हस्बैंड इतने खुश थे क्योंकि इतने दिनों से उनको गाड़ी चलानी पड़ रही थी, आज कोई गाड़ी नहीं चलानी है, तो इनको ये आज सारी मस्ती सूझ रही है। कह रहे थे बड़ा आराम लग रहा है, आज मुझे कुछ नहीं करना। यहाँ पर मैं भी बैठी हुई हूँ, ये मेरा बेटा बैठ के कोल्ड ड्रिंक एंजॉय कर रहा हुआ है। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, ऐसा लग रहा था हाँ ऐसी ही लाइफ होनी चाहिए राजा जैसे। और ये जो गोल गोल आपको दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली नेट लगाया हुआ है फिशिंग के लिए, तो यहाँ पर जो फिशेस को कैच करते हैं ये लोग है। और यहाँ पर हमने भी किया थोड़ा फोटो शूट और फिर हम चले गए स्नॉर्कलिंग पॉइंट पे। और ये पानी इतना ठंडा था, पैर रखते ही एकदम से सिहरन हो गई। मेरा बेटा अभी इसको कंफर्टेबल करने के लिए मैं बहुत टाइम लगा, कह रहा नहीं नहीं बहुत ठंडा है। ये देखिए ये ना उस बोट पे ही बारबेक्यू लगा देते हैं। और ये आइलैंड का देखिए। तो हमने कुल मिलाकर इंजॉय किया स्नॉर्कलिंग की, और उसके बाद हम फिर वापस आ गए। ये पायरेट बोट जा रही है। मतलब ये टूर जो है पायरेट बोट से, स्पीड बोट से और कैटरमैन क्रूज 3 तरीके से कराई जाती है। और अब हमारा टाइम आ गया है जाने का। सबसे बढ़िया एक वाटरफॉल है, ग्रैंड रिवर साउथ ईस्ट वाटरफॉल, तो अब हम उसको देखने के लिए जा रहे हैं। आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। अब ये बोट पहुंची पास में, ये लोग करके आ रहे हैं वहाँ पे, और अब हम जा रहे हैं। एक्चुअली कैटरमैन से उन्होंने हमें उतार दिया था और हम स्पीड बोट में बिठाया था, क्योंकि कैटरमैन जो है वो ज़्यादा क्लोज नहीं जा सकती है, तो उन्होंने हमें स्पीड बोट में बिठाया हुआ था। ये हम स्पीड बोट में बैठ के जा रहे हैं। और ये आया बढ़िया सा वाटरफॉल, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसकी बूंदें मुंह पे पड़ रही थी, देखिए इसमें से स्टीम भी जनरेट हो रही है। और इतना मज़ा आ रहा था यहाँ पे। ये देखो भैया कुछ ज़्यादा ही पास लेके चलेगा और सब खड़े हो गए उठ के। तो फिर वो कह रहे हैं जस्ट वाटर गाइस, जस्ट वाटर। और ये देखिए बहुत ही अच्छा लगा। ऑलमोस्ट हम सब आधे आधे गीले हो गए थे। ये देखिए कितना अच्छा पानी आ रहा है। ये देखिए सब ऐसे गीले हो गए थे, फ़ोन हमने तो अंदर रख लिया, कुछ शूट भी कर रहे थे। और उसके बाद ये ले गए मंकी फीडिंग के लिए।
और यहाँ पर हमने मंकी फीडिंग की, उसके बाद हो गया लंच का टाइम, और ये हमारा क्रूज पे ही लंच उन्होंने ऑर्गेनाइज कर दिया। उधर बारबेक्यू में तो नॉनवेज बन रहा था, तो हमारे नवरात्रे थे तो हमने नहीं टच भी नहीं किया। तो वेज भी उन्होंने हमारे लिए सब्जी स्पेशली घर से बनाई थी, हमने बोला था हमें वेज खाना है, तो वो हमारे लिए स्पेशली घर से बना के लाए थे। उसमें कोई मसाले नहीं थे, बट फिर भी अच्छा ही लग रहा था, राइस के साथ में खाया। तो अरेंजमेंट्स कुल मिला के अच्छा ही था। बीच में आपको जब भी टी कॉफ़ी चाहिए या कोल्ड ड्रिंक चाहिए तो वो सर्व कर रहे थे, ऐसा नहीं कि कोई कंजूसी कर रहे थे। स्पीड बोट का एक्सपीरियंस तो हम करते ही रहते हैं। कैटामैरिन बोट हमने इसलिए की क्योंकि कुछ अलग था, और ऊपर से इसमें वॉशरूम था, चेंजिंग रूम था, तो स्नॉकलिंग के टाइम जो है हमने कपड़े चेंज कर लिए, वॉशरूम जाने की भी कोई दिक्कत नहीं हो रही थी इसमें। और ऊपर से थोड़ा आराम आराम से चला रहे थे, तो मज़ा भी आ रहा था, बच्चा भी इंजॉय कर रहा था। स्पीड बोट तेज चलती है, तो स्पीड बोट पे लंच तो नहीं हो सकता, तो फिर जब आइलैंड पहुंचते हैं तो वहां पर लंच का अरेंजमेंट किया जाता है। ये मेन आइलैंड है, इसी आइलैंड के नाम पर जो है इस टूर का नाम ले रखा गया है। ये देखिए क्राफ्ट मार्केट वगैरह है यहाँ पे। अब पहुंच गए हम आइलैंड पे, और जस्ट अब उतरने वाले हैं। यहाँ पर उन्होंने हमें टाइम रिस्ट्रिक्शंस दी थी कि अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज़ करनी है तो फटाफट जाके पहले एनरोल करा लो, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो फिर हम ये चले गए, ये एरिया था, यहाँ पे टिकट्स वगैरह, ये देखिए प्राइजेस दिए हुए हैं, तो जो भी एक्टिविटी करनी है उसका प्राइस दिया हुआ है यहाँ पे। अपने हिसाब से आप जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे बेटा बहुत टाइम से पैरासेलिंग के लिए पीछे पड़ा हुआ था, गोवा में कह रहा था पैरासेलिंग करनी है, लेकिन मैंने गोवा में बहुत बार सुना है कि रोप टूट गई और कुछ मिस हैपनिंग हो गई, तो मैंने उसको मना कर रखा था। बट यहाँ पर वो जिद कर रहा था, तो हमने कहा ठीक है तुम यहाँ पर कर लो। और ये देखिए, ये जो है ना, यहाँ वॉशरूम्स भी हैं, यहाँ पे छोटे छोटे जो है वेंडर्स भी मिलेंगे, जहाँ पे आपको ड्रेसेस खरीदनी है अगर बीच वेयर, तो वो भी मिलेगा यहाँ पर। थोड़ा ओवर प्राइज्ड लगा एक्चुअली, फॉरेन कंट्री के हिसाब से तो ठीक ही है, बट हमारे यहाँ इंडिया में ये जो है बीच वेयर बहुत सस्ते में मिल जाता है, तो आप अपना घर से कैरी करके ला सकते हैं। और ये जो हमने पैरासेलिंग बुक की थी वो थी 3000 मॉरिशन रुपीज़ में, मतलब इंडियन करेंसी में अगर कहें तो 6000 में। मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड की टिकट इंक्लूडेड थी। मुझे थोड़ी वर्टिगो की प्रॉब्लम है, तो मेरे को हाइट से डर लगता है, इसीलिए मैंने पिछले उसमें भी जो है वो नहीं किया था, रोलर कोस्टर नहीं किया था, तो मैंने पैरासेलिंग नहीं की और बैठ के, ये पॉइंट होता है पैरासेलिंग का, यहाँ पे लेके आते हैं। और फिर ये देखिए, ये फैमिली है, ये भी पैरासेलिंग के लिए आए हुए हैं। तो फाइनली मेरा बेटे की एक विश पूरी होने जा रही है। और यहाँ पे पैरासेलिंग करने के लिए ना, मतलब मैंने एक्चुअली हाँ इसलिए कर दी क्योंकि ये काफ़ी सेफ है। एक्चुअली कोरल रीफ्स है, तो इतना वाटर डीप नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो लाइफ बोट्स है, अगर आप गिरते भी हैं तो आपको कुछ होगा नहीं, क्योंकि पानी ज़्यादा गहरा नहीं है। और ये देखिए आसमान में कितने ऊपर तक चले गए हैं, बोट इतनी सी दिखाई दे रही है, ये स्माइली वाला। और ये देखिए, ये मेरे बेटे को डर लग रहा है, गाना गा रहे हैं रंजन रंजन, अभी डर लग रहा है उसको बहुत ज़्यादा, नीचे नहीं देख रहा है। हस्बैंड उसको कह रहे हैं नीचे देखो कुछ नहीं हो रहा। थोड़े टाइम में जब ये नीचे आता है और इसके पाँव पर पानी टच होता है, पापा इसको बोलते देखो तुम्हारे पाँव पे पानी टच हो रहा है, तब जाके थोड़ा सा नॉर्मल होता है, इसका डर चला जाता है, और फिर अब ये नॉर्मल हो जाता है और हैप्पी मूड में दिखाई देता है। ये अब हैप्पी हो गया, नॉर्मल हो गया है, खुश हो गया है। और अब धीरे धीरे ये लौट रहे हैं उसी पॉइंट पे जहाँ से इन्होंने हमें उड़ाया था, और ये आ गए। चलो भाई बढ़िया, मज़ा आया, इन्जॉय किया इन दोनों ने बहुत ज़्यादा। बच्चे के साथ साथ हस्बैंड भी बहुत खुश थे, तो इनका जो 40th बर्थडे सेलिब्रेट करने आए थे आज बहुत खुश थे। ना गाड़ी चलानी है, एक्टिविटीज़ करने को मिल रही हैं, मज़ा आ रहा है। ये देखिए इतना बढ़िया आइलैंड है, मतलब वाइट सैंड है और बहुत ही सुंदर है, चारों तरफ ग्रीनरी है, एक बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। तो इस टूर को तो कोई मिस करना, मतलब करने का कोई वो नहीं, दुख नहीं बनता, तो इसको तो ज़रूर ही कीजिए। और ये देखिए हमें भी बहुत मज़ा आया। और ये जो ये दिख रहे हैं ना कोकोनट वाले, ये मॉरिशस की स्पेशलिटी है, ये आपको किसी और जगह नहीं मिलेंगे। ये दिख रहे हैं ना नुकीले नुकीले चोंच वाले, तो इस तरीके के जो ये हट्स बनाए जाते हैं, ये देख के ही समझ में आ जाता है कि ये मॉरिशस है। आई थिंक नो एंट्री मूवी में भी मॉरिशस के किसी रिजॉर्ट में रुके थे वो लोग, तो सीन वहाँ पे उसमें भी इस तरीके के ही का वो दिखाया हुआ है। तो हम लोगों ने एक्टिविटी टाइमली जो है निपटा ली थी, और उसके बाद हमारे पास थोड़ा सा टाइम था, तो फिर हम लोग आ गए कि हमने कहा चलो ठीक है, ये यहीं से हमें एक्चुअली बोट मिलनी थी, तो हम उस एरिया पर आ गए।
और फिर थोड़ा फ़ोटो शूट वगैरह किया और उसके बाद फिर ये देखिए हमने ये स्क्रीन पे लगा दिया है। आपको जो भी करनी है एक्टिविटीज़, इसके प्राइजेस भी यहाँ पे दिए हुए हैं और आगे हम जो है वो भी लिंक वगैरह और फोटोज़ भी दे देंगे, कॉन्टैक्ट्स भी दे देंगे आपको कि आप कहाँ से ये टूर बुक कर सकते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसके अकॉर्डिंगली जो है बोर्ड्स रखे हुए हैं, बनाना राइड करनी है या जो भी कुछ करना है तो वो आप इसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं। और फाइनली अब जाने का टाइम हो गया है। ये शॉप्स है, लोकल शॉप्स कहा था ना मैंने आपको कि कुछ कुछ शॉप्स हैं। वॉशरूम भी था यहाँ पर, तो चेंजिंग रूम्स भी थे, आप चेंज कर सकते हैं क्लोथ्स। और अब हम चल पड़े हैं। चलते चलते हमें एक बहुत बढ़िया एक एक्सपीरियंस हुआ। ये देखिए कभी कभी ना ऐसा होता है डॉल्फिन्स दिख जाती हैं आपको, और हम लकी रहे कि हमें अपने इस टूर में डॉल्फिन्स दिख गई। ये जो सामने आपको आइलैंड दिख रहा है इसे बोलते हैं इलेऑक्स इग्रेट, और ये एक नेचुरल रिजर्व है। जब आप स्पीड बोट से जाते हैं ना तो आपको पास से तो दिखाते हैं लेकिन यहाँ पे उतारते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे मॉरिशस की रेयर वाइल्ड लाइफ और एक्सटेंट होती स्पीशीज का कंजर्वेशन किया जाता है, तो यहाँ पे अलाउड ही नहीं उतरना। सो इट्स नॉट जस्ट एन आइलैंड, इट्स अ मॉडल ऑफ इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन। और ये जो है इसका नाम है इलोफार आइलैंड, और ये यहाँ पर जो है मैंने पहले ही बताया था लाइट हाउस है। एक्चुअली इले जो है एक फ्रेंच वर्ड है और इसका मीनिंग होता है आइलैंड। हमारा ये टूर बहुत अच्छा से हो गया और हमें किस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। स्क्रीन में जो मिड में आपको दिख रहा है ये वो एजेंट है जिनसे हमने बुक किया था, तो स्क्रीन पे इनका नंबर है, आप इनको डायरेक्ट भी फ़ोन कर सकते हैं। कोई क्वेरी है या आपको टूर बुक करना है तो आप डायरेक्टली इनसे बुक कर सकते हैं। हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा और अब टूर करके हम चल पड़े हैं वापस अपने रिजॉर्ट आउटरिगर की ओर। और बड़ा मज़ा आया हमें आज, बड़ा ही लाइट फील किया हमने, लगा ही नहीं कि कुछ मतलब थकावट हुई नहीं, और आराम से हमने बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस आज गेन किया अपनी लाइफ में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।